सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषोत्प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विवदातु देव। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन के भांति देश विदेश के हर कोने से, हर प्रांत से हम सभी को जो विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्पों का समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से हम सब प्राप्त कर रहे हैं और उनके हम ऋणी रहेंगे कि उन्होंने अपने इस दिन भर की चर्या में से समय निकाल कर हम जैसे लोगों के लिए यह समाधान देते हुए समय दे रहे हैं। देश के विदेश हर प्रांत से मन में जो उठने वाले लोगों के विकल्प है, जो जिज्ञासा है, वह जिज्ञासाएं इस कार्यक्रम के दौरान या इस कार्यक्रम से पूर्ण होती हैं। और जैसा कि नाम सम्यक समाधान है, तो ये कार्यक्रम भी और ये कार्यक्रम के मार्फत या इससे जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनका सम्यक दर्शन में वृद्धि हो रही है। मुनिश्री ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि एक सवाल हो सकता है, लेकिन उसके जितने उप सवाल है, उतने जितने सवाल उससे जुड़े हुए हैं, उन सवालों के भी सहजता से उस जवाब में जवाब मिल जाते हैं। चलते हैं उस बेला की ओर। आप लोगों के बीच ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोई सविशाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जीवन में उदासता का एकमात्र कारण कि हमारे विकल्पों में समीचीनता का अभाव है, और जहाँ समीचीनता का अभाव है वहाँ पर संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ दुख ही दुख है। और उस संसार से छूटने का एकमात्र कार्यकारी उपाय है कि अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि विकल्प की समीचीनता ही हमारे मोक्ष का मार्ग खोलने वाली है। और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यदि किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे शाश्वत सुख का मार्ग खोल देती है। ऐसे वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निधत्ति और निकाचित कर्म की उत्पत्ति कब और कैसे बनती है? यह दोनों पाप रूप के साथ पुण्य रूप भी होती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
निधत्ति निकाचित कर्म वह कहलाते हैं जिनका कभी भी किसी भी प्रकार से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण संभव नहीं होता। और ऐसे उन कर्मों को जो निधत्ति निकाचित रूप होते हैं उन्हें हमें सभी कर्मों की अपेक्षा से समझना होगा। तात्पर्य यह है, जो 8 कर्मों की प्रकृतियाँ बताई है, उन 8 प्रकृतियों में कोई ऐसी प्रकृति नहीं है कि जिसका निधत्ति निकाचितपना नहीं होता। सभी 8 प्रकार की प्रकृतियाँ ही निधत्ति निकाचित रूप कर्म रूप परिणत होने की शक्ति रखती। ये एक निधत्ति निकाचितपना होना, ये उन प्रत्येक कर्म की प्रकृति के अंतर्गत स्वाभाविकता से होता है और वह विशेषता से आगम प्रमाण से उसे समझने की आवश्यकता इस प्रकार से है। जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से या सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में व्यक्ति जो जिस प्रकार का कर्म करता है, चाहे शुभ रूप करे चाहे अशुभ रूप करे, तत्त कार्यों में उसको उसी प्रकार से उस कर्मों को प्राप्त करने का, यानी निधत्ति निकाचित को आश्रवित बंध करने का वह पुरुषार्थ करता है। अभिप्राय इतना है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में उनके निमित्त से जो भी जीव प्रणाम करता है, मन वचन काय की क्रिया करता है, उसके निमित्त से उसे निधत्ति निकाचित रूपी कर्मों का आश्रयबंध हुआ करता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये निधत्ति निकाचित कर्म मात्र पाप रूप हो, वे निधत्ति निकाचित कर्म पुण्य रूप भी हो सकते। अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से या उनके चरणों में हमने शुभ क्रियाओं को प्राप्त किया है, तो वही शुभ क्रिया हमारे लिए निधत्ति निकाचित पुण्य रूप परिवर्तित होती है। और वही विपरीत अशुभ क्रियाएं की है, अशुभ परिणाम किए है, तो वह अशुभ परिणाम, अशुभ क्रिया परिपूर्ण रूप से हमारे लिए उस अशुभ यानी पाप को ही देने वाली होने से वह पाप रूप निधत्ति निकाचित ऐसी उनका परिणमन माना जाता है। इसलिए सीधा सा गणित इतना ही है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहते हुए उनके प्रति, उनके निमित्त से जो भी हमने शुभाशुभ परिणाम किए हैं, मन वचन काय की क्रियाएं चेष्टाएं की है, उसके निमित्त से जो भी उनके साथ जीव के साथ कर्म का आश्रयबंध घटित हो रहा है, उन आश्रयबंध को ही या उन कर्मों के आश्रयबंध को ही आचार्य भगवान ने निधत्ति निकाचित रूप ग्रहण किया है। इसलिए वह पुण्य रूप, पाप रूप दोनों रूप होते हैं और उनकी प्राप्ति का स्थान सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही सानिध्य कहा गया है। और अगर कहीं उसमें परिवर्तन किंचित होने की कोई गुंजाइश है, तो वहाँ पुनः वही, यानी जिस देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य में उन जीवों ने निधत्ति निकाचित रूप कर्मों को प्राप्त किया है, आश्रयबंध को प्राप्त किया है, वही उन्हीं स्थानों पर पहुंचकर पुनः वह सम्यक पुरुषार्थ करेगा, तो वह पाप रूप पुण्य रूप भी बदलने की संभावना होती है, पर अन्य किसी भी प्रकार से उनमें बदलाव नहीं होता है। इसलिए उन्हें निधत्ति निकाचित कहते हैं। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। पुष्पा सुभाष काला, सेलू, परभणी, महाराष्ट्र से परम पूज मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, जिससे शरीर में हल्कापन आ जाता है और शांति महसूस करते हैं। इस तरह पूरे शरीर और जीवन में उस हल्केपन को फैलाकर असाता वेदनी कर्म को कैसे दूर करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। असता वेदनी कर्म का उदय और उसके पुरुषार्थ के लिए हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती। मात्र देवशास्त्र गुरु की आराधना आदि करने से जो तात्कालिक शांति का वेदन हमें हो रहा है, वह अगर आप वास्तव में लंबे समय तक अपने भीतर धारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस असाता वेदनीय को साता वेदनीय में परिवर्तित करने के लिए जो साता वेदनीय के अन्य भी निमित्त कहे हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं, भूत वृत्तानुकंपा सरागदान संयम शौच मिति सतवेदस्य, यानी जो भूत यानी जितने प्राणी हैं उन सबके प्रति, साथ साथ जो व्रती हैं उनके प्रति,
यानी महाव्रती हो, अणुव्रती हो, उन सबके प्रति जो अनुकंपा है, दया के परिणाम है, करुणा के परिणाम है, इन परिणामों से ही हमें उस साता वेदनी को प्राप्त करने की संभावना होती। और जब तक वह साता वेदनी का उदय परिपूर्ण रूप से हमारे साथ नहीं होगा, तब तक हम कितने ही बहिरंग क्रिया करते हुए उन असाता वेदनी को ठीक करके अपने भीतर शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कतई संभव नहीं। जैसे बहिरंग रूप में कितने ही प्रकार से अगर बुखार को उतारने के पुरुषार्थ किए हो और अंतरंग में कोई दवाई, कोई औषधि नहीं ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि मात्र बहिरंग उपायों से ही जीव को परिपूर्ण रूप से वह बुखार से या दाह से, वेदना से किसी प्रकार से शांति मिले, यह संभव नहीं। जब तक शारीरिक पीड़ाओं को, बुखार को भी शांति देने के लिए हमें अंतरंग से कुछ पुरुषार्थ कार्य करने की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए हमें सुख शांति का वेदन करने के लिए साता वेदनीयों को प्राप्त करना आवश्यक है। और साता वेदनीय को प्राप्त करने के लिए क्षमा, शांति, शौच, दया, करुणा आदि जो प्रत्यय आचार्य भगवंतों ने बताया है, उनको भी प्राप्त करना अनिवार्य है। जो देवशास्त्र गुरु की पूजा, पाठ, स्तोत्र आदि पढ़ते समय जो कुछ क्षण के लिए हमें शांति का वेदन हो रहा है, वह तात्कालिक वेदन है, क्योंकि उतने ही समय हमारे परिणाम शुभ क्रियाओं में लगने से वहाँ कुछ अंशों में शांति, शौच आदि परिणमन होने के कारण से हमें वह तात्कालिक मिलने वाली शांति लंबे समय तक हमें चाहते हैं। तो हम लंबा ऐसा कोई काम करें, बड़ा ऐसा कोई काम करें, या ऐसा भी कर सकते हैं जो हम दिन में मात्र एक बार पूजा कर रहे थे, दिन में एक बार जो प्रभु का स्मरण कर रहे थे, गुरु का स्मरण कर रहे थे, वो ही जब जब वह आसाता वेदनी का उदय आ जाए, नहीं भी आ रहा है तो दिन में 4 बार, 6 बार, 8 बार अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति, भक्ति, वंदना, सामायिक, स्वाध्याय आदि इन आवश्यकों के द्वारा जो अपने परिणामों को शांत करने का या शांति यानी क्षमा धारण करने का, किसी प्रकार का बहिरंग अंतरंग विकल्प होने पर भी अपने आप को समझाने का पुरुषार्थ करने से ही नियम से वह असाता हमारे लिए कुछ ही क्षणों में साता में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए साता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अगर हम करते रहेंगे, भले ही 100% हम साता को प्राप्त नहीं कर पाए, पर असाता को कम करने के लिए जो तात्कालिक शांति हमें मिली थी देवशास्त्र गुरु की पूजा आदि से, उसे लंबे समय तक रखने के लिए हमें वैसा पुरुषार्थ भी करना होगा। और विशेष करके साता वेदनियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने से असाता वेदनियों को हम लंबे समय तक दूर करने का पुरुषार्थ अवश्य कर सकते। पर ऐसा संभव नहीं है कि हमने सुबह 1 घंटा पूजा की, उसका असर बचे 23 घंटे में रहे, ऐसा सर्वथा संभव नहीं हो सकता। उसके लिए समय समय पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकों को, कर्तव्यों को, कहीं पूजा, कहीं पाठ, कहीं स्तोत्र, कहीं सामायिक, कभी ध्यान, कभी स्वाध्याय आदि आदि अनेक प्रकार से अपने मन को लगाने का और उस असाता को अनुभव ना हो, इस निमित्त से अपने मन को कहीं अन्य इस कार्यों में लगाने से नियम से वह सुख शांति का वेदन हमें लंबे समय तक हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। एम के जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, 5 पापों का ज्ञान होने पर भी वह पाप हो जाते हैं, तो इनका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए एवं आगे कम से कम हो, इसके लिए क्या उपाय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 5 पाप होते हैं, 7 व्यसन होते हैं। इसका बोध करने के साथ साथ उस पापों का, व्यसनों का फल हमें नरकों में यानी अगली पर्याय में क्या मिलेगा और वर्तमान में भी उसका हमें क्या फल मिल सकता है, इसका अगर सम्यक बोध किसी व्यक्ति के पास होगा तो नियम से वह पापों से बचने का पुरुषार्थ कर सकता है। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण व्यक्ति को इन पापों का बोध हो जाए कि मैं पाप कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, अपने आप के लिए नरक आदि की व्यवस्था कर रहा हो, अगर इसका बोध होने पर मन में उसे खेद हो रहा है
और उसे सुधारने के भाव हो रहे हैं, तो वो ही उसके लिए स्वयं से ही एक आलोचना रूप, निंदा गरहा रूप प्रायश्चित का भेद भी हो सकता है। पर वास्तविकता में जो प्रायश्चित की विधि आगम ग्रंथों में बताई है, वहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो परिपूर्ण रूप से जो हमने की हुई गलती का किसी निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत आदि के सामने जो हमने अपने दोषों का बखान किया है, उसकी जो आलोचना निंदागरहा की है, वही हमारे लिए प्रायश्चित देने के लिए योग्य होते। अपने मन से किसी भी गलती का प्रायश्चित नहीं हो सकता, या भगवान के सामने खड़े होकर भी प्रायश्चित नहीं लिया जा सकता। हाँ, भगवान के सामने निंदा गरहा, गुरु के सामने आलोचना आदि तो हो सकता है, पर प्रायश्चित ग्रहण करना है और वास्तव में हमें अपने उस गलती को सुधारने के भाव हो रहे हैं, तो हमें सच्चे गुरु के पास पहुंचकर ही, आचार्य भगवान के पास पहुंचकर ही अपने उस गर्हित यानी निंदित उस दोषों की आलोचना करने की आवश्यकता है। और जैसे हम गुरु के सामने आलोचना करें, गुरु योग्यता देखते हुए, काल समय आपके दोष आदि देखते हुए उसके लिए प्रायश्चित प्रदान करता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही ग्रहण किया प्रायश्चित ही योग्य कहा है। स्वयं के मन से लिया हुआ प्रायश्चित किसी आगम ग्रंथों में नहीं कहा। इतना ही नहीं, अपितु जिन गुरुओं ने उस प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ा है गुरु के मुख के द्वारा, गुरु के द्वारा, उनसे ही प्रायश्चित आदि लेने की आवश्यकता आगम ग्रंथों में कही गई। इसलिए हुई गलती जो हुई है, उन गलतियों को पुनः ना दोहराते हुए अगर वास्तव में हम प्रायश्चित लेना चाहते हैं, तो किसी दिगंबराचार्य मुनि के पास पहुंचकर हमें उसका प्रायश्चित ग्रहण करना होगा। और उन गलतियों को पुनः ना दोहराऊं, इन परिणामों से युक्त होते हुए हमें बुद्धिपूर्वक प्रत्याख्यान भी करना होगा। प्रत्याख्यान का मतलब होता है आने वाले समय में इन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा, विधिपूर्वक कायोत्सर्गपूर्वक गुरु के सामने संकल्पबद्ध हो जाना, गुरु नहीं है तो कम से कम भगवान के सामने संकल्पबद्ध हो जाना, ये प्रत्याख्यान है। और जो किए हुए दोषों की आलोचना पूर्वक उसे ठीक करने का जो पुरुषार्थ भाव हो रहे हैं, उसे ही आगम ग्रंथों में प्रायश्चित कहा है। इसलिए पश्चाताप और प्रायश्चित पूर्वक हमें अपने उन दोषों से बचते हुए आगामी काल में पुनः दोष ना करूं, इसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से योगेश जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान की साधुओं की पूजा में हर श्रृंगार, हल्दी से रंगी सामग्री इत्यादि निषिद्ध है। तो ऐसा देखा जाता है कि आजकल साधु संघों की विशेष अवसर, दीक्षा महोत्सव आदि पर रंग बिरंगी द्रव्य एवं कृत्रिम श्रीफल आदि भी चढ़ाए जाते हैं। क्या वह सदोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें तो इसके विषय में स्पष्ट रूप से यही निर्णय करना होगा कि किसी भी प्रकार से कृत्रिम रंगों से रंगी हुई द्रव्य देवशास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित करना, ये कोई आगम में प्राप्त पंक्तियाँ नहीं है। जब वह द्रव्य के निमित्त से पीले चावल या पुष्प आदि की भी व्यवस्था कही गई है, वहाँ भी परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह मात्र केसर, चंदन आदि के निमित्त या उनका ही प्रयोग करते हुए उस द्रव्य को रंगीन करने की आवश्यकता है। तात्पर्य यही है, जहाँ चंदन चढ़ाया जाता है वहाँ चंदन केसर हो, या चावल को भी पीला करना है तो वो भी परिपूर्ण रूप से उस केसर, चंदन आदि के द्वारा ही उन्हें रंगीन आदि करने की आवश्यकता है। पर जैसे कि आपका विकल्प है, बहुत सारे उत्सव महोत्सव में ये देखने में आता है, वह रंग बिरंगी थाली, रंग बिरंगे द्रव्य आदि के द्वारा जो पूजा की जाती है, वह पूजा में जो द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है या रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में भी समझने की आवश्यकता है कि वह रंग किस प्रकार से है। भले ही वे कृत्रिम है, पर वह रंगों का प्रयोग किस लिए और क्यों किया जा रहा है। मात्र दिखावे का अर्थ पूजा नहीं है। कृत्रिम रूप से जो
पोले श्रीफल चढ़ाना है या अन्य भी बहुत सारी जो क्रियाएं की जाती है, वास्तव में इसका कहीं भी आगम ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। हाँ, हम उन्हीं द्रव्यों को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। सजाने का अर्थ इतना नहीं है कि मात्र कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाए, पर कृत्रिम रंगों का प्रयोग करके जो द्रव्यों को चढ़ाया जा रहा है, कई स्थानों पे देखने में आता है वह ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार से करना उचित नहीं है। और उन सामग्री को रंगाने के लिए, यानी द्रव्यों को रंगाया हुआ वह सामग्री अगर हमने माली आदि किसी को दी, तो वह ऐसे रंगों का प्रयोग होने से वे बेचारे खा भी नहीं पाते, ना उसको प्रयोग करने में कुछ सफल हो पा रहे हैं, ना उसे फेंक पा रहे। इसलिए एक सम्यक प्रकार से उसके विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है। ना आगम में हर श्रृंगार के फूलों का, हल्दी का, आदि आदि का उल्लेख चंदन की जगह पे नहीं है, पर वही द्रव्य सजाने के लिए, रंगीन करने के लिए, जैसे हल्दी है, कुमकुम है, आदि अनेक प्रकार के जो द्रव्य वास्तव में प्रयोग करने योग्य है, ऐसे प्रयोगों का, रंगों का या ऐसे सामग्री का प्रयोग करते हुए अगर द्रव्य सजाई है तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। उतना ही नहीं, और भी जो सजावट के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है उनके द्वारा भी उस द्रव्यों को सजाया जा सकता है, थालियों को सजाया जा सकता है, आदि अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जो कृत्रिमता से युक्त होकर दिखावे के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वह वास्तव में योग्य नहीं है। वह परिपूर्ण रूप से आगम की परिप्रेक्ष्य में मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि वह हम स्वयं प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिन रंगों का या जिन सामग्री का जीव व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग नहीं कर सकता, वह देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पण करते समय उन सामग्री का कैसे प्रयोग करना संभव है। इसलिए उसका प्रयोग ना करे वही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद्रकांता जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाय ऋणाणम मनोवांछित सिद्धिदायक भवतु, इस मंत्र का क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, आगम का ये वाक्य है कि जो ये मंत्र आदि होते हैं, उन मंत्रों का, प्रत्येक मंत्र का प्रत्येक कार्य क्षेत्र आदि की अपेक्षा से भिन्न भिन्न महत्व और भिन्न भिन्न प्रकार से उसका अर्थ बनाया जाए। वास्तविकता में मंत्रों की आराधना मात्र अपने कल्याण के मार्ग के लिए ही की जाती है, और इसी कारण से मंत्रों का कोई अर्थ निकाले या मंत्रों का कोई अर्थ समझे ऐसी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वास्तविकता में मंत्रों के अर्थ निकालना, फिर उससे कार्य करना, ये किंचित भी आवश्यकता नहीं होती। मंत्र हमें अगर प्राप्त हुआ है और वह विशेष करके किसी गुरु के द्वारा अगर प्राप्त हुआ है, तो हमें तो उस मंत्रों का अर्थ ना भी समझ में आए तो भी हमें उस मंत्र की आराधना करने की आवश्यकता है। क्योंकि मंत्रों के अर्थ समझने से हमें कोई फल मिले ज़रूरी नहीं है, पर उन गुरु ने दिए हुए मंत्रों के द्वारा अगर हमने मात्र सम्यक पुरुषार्थ करते हुए उसकी आराधना की है तो नियम से उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। क्योंकि सामान्य रूप से ऐसे मंत्रों का अर्थ भिन्न भिन्न करेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। ओम परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी वाचक है, रीम 24 तीर्थंकर वाचक है, कुछ ऐसे भिन्न भिन्न बीजाक्षर है, उनको जोड़ने से वहाँ मंत्रों का किस समय कैसा अभिप्राय है वह भी उसी समय में समझने की आवश्यकता है। और जो इस मंत्र के विषय में आपने भेजा है कि ये मंत्र का अर्थ सामान्य रूप से इतना ही है कि जो मेरे मनवांछित फल है उसको मैं प्राप्त कर लूँ, जो मेरी इच्छा है उस कार्य की सिद्धि हो जाए और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करते हुए वहाँ पर उस मंत्र का उल्लेख किया है। पर विशेषता से उसे समझने के लिए जहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है, उनसे ही आपको समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य रूप से मंत्र का इतना सार्थ आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं अमृता जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पूजा करते हैं, पूजा से तो पुण्य है, पुण्य की प्राप्ति होती है,
पर अष्ट द्रव्य का क्या महत्व है, और अष्ट द्रव्य और हमारे अष्ट कर्म इन सब में कुछ कनेक्टिविटी है, या द्रव्य 8 ही क्यों होती है? आगम में आचार्य भगवंतों ने जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी विधि बताई, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे कहीं न कहीं प्रमाण पूर्वक ये स्पष्ट करने का पुरुषार्थ किया है कि इन क्रियाओं को क्यों और किस प्रकार से करना चाहिए। अगर उन क्रियाओं का बोध नहीं है और क्रियाओं के पीछे के कारणों का बोध नहीं है, तो वास्तविकता में वह क्रिया हमारे लिए फलीभूत होने वाली नहीं। पूजा का मात्र अर्थ 8 द्रव्यों को चढ़ा देना इतना ही नहीं है, और मात्र पुण्य को प्राप्त करना इतना भी नहीं है। जहाँ अपने परिपूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के साथ जो द्रव्यों का समर्पण किया जा रहा है, उसको ही आचार्य भगवंतों ने पूजा का। क्योंकि द्रव्य तो बहुत सारे जीव चढ़ाते हैं, पर द्रव्य मात्र चढ़ाना नहीं, उस प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय हमारे वैसे वैसे भाव करना, ये बहुत बड़ा कार्य उस पूजा से सिद्ध होने वाला है। और उस सिद्धि के लिए ही ये भगवान की, गुरु की जिनवाणी आदि की पूजा अष्ट द्रव्यों से करने की व्याख्या प्राप्त होती। जो अष्ट द्रव्यों के द्वारा भगवान गुरु की पूजा की जाती है, वहाँ वह 8 द्रव्यों का 8 कर्मों के साथ तो संबंध है ही, पर साथ साथ उन 8 गुणों के साथ भी संबंध है, 8वीं पृथ्वी से भी संबंध है। ऐसे अनेक संबंध और अनेक तर्कों के साथ ये अष्ट द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अभिप्राय इतना ही है, जहाँ जल चढ़ाया जाता है वहाँ जैसे मंत्रों में लिखा हुआ है कि जन्म जरा मृत्यु निवारणाय या संसार ताप विनाशनाय आदि आदि जो मंत्र भी लिखे हैं, उस मंत्रों को तत्तद रूप उनके अभिप्रायों को समझते हुए उन द्रव्यों को समर्पित करने की आवश्यकता है। जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि वह सबसे सामान्य वस्तु है, सहजता से प्राप्त होती है। इसी कारण से सबसे पहले उस जल को चढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा हम जन्म जरा मृत्यु का नाश करना चाहते। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के विषय में जो आचार्य भगवंतों ने या जो उस मंत्र को लिखा है ओम ह्रीम आदि, उससे ही उसके अभिप्राय को समझते हुए हमें एक एक करते हुए अपने उस क्रियाओं को और भावों को भी सुधारने के लिए वहाँ वह लिखा हुआ। अगर मात्र 8 कर्मों से ही संबंध करेंगे तो धूप चढ़ाते समय ही हम कह देते हैं अष्टकर्म निवारणाय, फिर अन्य द्रव्यों की क्या आवश्यकता थी। वह इसीलिए 8 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं कि कम से कम एक कार्य करते समय हमारा एक ही कार्य करने में लंबा समय या लंबे समय मन नहीं लग सकता, तो अनेक प्रकार की क्रियाओं से, अनेक प्रकार की उन घटनाक्रम से, द्रव्यों से अपने मन को लगाते हुए अपने परिणामों को सुधारने के लिए वहाँ आचार्य भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है। इसका संबंध 8 कर्म, 8 गुण, 8वीं पृथ्वी आदि अनेक से जोड़ते हुए उन 8 द्रव्यों के साथ हमारे भावों की विशुद्धि के लिए ये सब क्रियाएं बताई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है, जो अभी आप देख चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 3 सवाल आप लोगों से पूछे गए थे और 3 सवालों के जवाब आपको 1 घंटे के भीतर 6:15 बजे तक हमारे व्हाट्सएप के नंबर 8707548811 इस पे भेजने होते हैं। और इस कार्यक्रम का, इस प्रतियोगिता का नाम सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता है और उसके विजेता शाम को 6:30 बजे आचार्य भक्ति का कार्यक्रम लाइव होता है, उसके मार्फत आपको दिखाई देते हैं, और वो भी अपने यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से। सम्यक समाधान में अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हो, कुछ जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर 8707548811 इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासाएं इमेज के द्वारा, ऑडियो मैसेज के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू हमारे तक पहुंचा सकते हो। हम इसको एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाएंगे और मुनिश्री के मुखारबिन से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे उस सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं और विषय चल रहा है शिवकोटि महाराज स्वामी रचित अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला का।
आप लोग रत्नमाला ग्रंथ पहली बार टीवी के माध्यम से स्वाध्याय कराया जा रहा है। आप सब लोग इस कार्यक्रम का माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से घर बैठे इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और ऐसे ही अच्छे विकल्प, अच्छे सम्यक समाधान लेके आप तक जरूर आएंगे। तब तक देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच। जय जिनेंद्र।